एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बड़ी बैठक होनी है। ये बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में खड़गे राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हो रही है। ये बड़ी जानकारी देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सीट बंटवारे और सीएम फेस पर भी चर्चा होनी है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और उसे लेकर यह बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण जो है वो चल रही है। बैठक चल रही है, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में यह बैठक चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी नेता जो है वो भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यह बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब आगे में रणनीति क्या होगी, किस रणनीति के हिसाब से चुनाव में इंडिया अलायंस जो है आगे जाएगी, इसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस की यह बैठक चल रही है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इसी बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो जाएगी और सीएम फेस कौन होगा इस पर भी चर्चा होनी है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक चल रही है। बिहार में सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो बैठक काफी महत्वपूर्ण है जो कि बैठक इस वक्त चल रही है। आप तक जानकारी लगातार हम पहुंचा रहे हैं। आज हम लोगों की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। तो दिल्ली में है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। अरे भाई, हमारे विरोधी एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करे। वहां तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करने जा रहा है और बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। ये तो हमारे विरोधी सहयोगी सब जानते हैं, लोकतंत्र में जनता मुख्यमंत्री बनाती है और श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता की पसंद है, उम्मीद है, भविष्य है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना। तो सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये बैठक चल रही है और बैठक जो है कई मायने में काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आज इसी बैठक में तय हो जाएगा सीएम फेस कौन होगा, कितनी सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, कितने सीट पर आरजेडी लड़ेगी। क्या लग रहा है आपको इस बैठक को देखते हुए? देखिए सिमरन, दिल्ली में जो बैठक चल रही है तेजस्वी यादव, खड़गे और राहुल गांधी, एक बहुत अहम बैठक है बिहार चुनाव को लेकर। एक 5 एजेंडा है जिस पर चर्चा होने वाली है। सबसे पहला एजेंडा यह है क्योंकि कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में है, क्या तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसे लेकर अभी कांग्रेस संशय में है। चेहरा कौन होगा विधानसभा चुनाव का। दूसरा बड़ा एजेंडा यह है कि पशुपति पारस जब एनडीए से अलग हुए तो क्या महागठबंधन में उनको शामिल किया जाए, इस पर बहुत बड़ी चर्चा होगी। तीसरा अहम एजेंडा है सीट शेयरिंग को लेकर। सिमरन, देखिए, कांग्रेस चाहती है जिस तरह की कवायद पिछले करीब 6 महीने में कांग्रेस ने बिहार में की है। कन्हैया लगातार एक्टिव हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर वो रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को लालच ये भी है कि आखिरकार क्यों न किसी अपने चेहरे को चुनाव लड़ाया जाए। दूसरी बहुत अहम बड़ी बात है कि क्या
कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या इसके लिए तेजस्वी यादव तैयार हो पाएंगे? क्योंकि बिहार की सियासत का जो एबीसीडी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आरजेडी इस समय बहुत मजबूत पार्टी है अगर विपक्ष की बात करें, लेकिन कांग्रेस में हमेशा इस बात की लालच रहती है कि सीटें ज्यादा मिल जाए, चेहरा हमारा हो जाए। इस पर बहुत बड़ी चर्चा होनी है। और बड़ी बात यह भी है सिमरन, क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के फॉर्मूले पर रजामंद होंगे? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, क्या हालत हुई वो सबने देखा। कांग्रेस को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि इक्का दुक्का सीटें भी नहीं निकाल पाए। लेकिन बिहार की सियासत जरा उलट है। आज जो बैठक हो रही है, खड़गे वहां पर है, राहुल गांधी वहां पर है, तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हैं, तो देखना होगा कि महागठबंधन के अंदर अभी भी क्या वो सामंजस्य, वो सहमति है जिसे लेकर चुनाव में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार ये दावा करते हैं कि हम कांग्रेस से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन में होने की वजह से मजबूरी है कि बाहर यह अंतरकलह दिखाई न दे। लेकिन मैं बहुत कंफर्म तरीके से बोल दूंगा, ये सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी पेच फंसा हुआ है और उस पर तेजस्वी यादव रजामंद नहीं होने वाले हैं। 50-50 की बात चल रही थी, वो तो आप जाने ही दीजिए। मुझे लगता है कि तेजस्वी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। पांचवा जो बहुत अहम एजेंडा है, राहुल गांधी ने ये कहा है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि चुनाव हो जाने दीजिए, जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आएंगी वही विपक्ष में बैठेगा, या जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन तेजस्वी यादव इस पर रजामंद नहीं है। सीट शेयरिंग से ज्यादा अहम यही हो जाता है कि चुनाव होगा तो किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। क्या राहुल गांधी अपने कैंडिडेट को वहां पर खड़ा तेजस्वी यादव जो है अमित वो बिल्कुल तैयार नहीं है। भले वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन में सब ऑल इज वेल है, लेकिन जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है। क्योंकि कांग्रेस चाह रही है वही फॉर्मूला जो हमने देखा दिल्ली में अपनाया गया, यूपी में विधानसभा चुनाव थे तब भी कांग्रेस ने वही फॉर्मूला अपनाया और नतीजा जो है शून्य रहा। क्या लगता है आपको कि दिल्ली की तरह जिस तरह गठबंधन टूट के बिखर गया, इस समय भी जब सीट बंटवारे की बात होगी तो यहां भी गठबंधन जो है वो टूट ही सकता है? क्योंकि तेजस्वी यादव तो मानेंगे नहीं, भले राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर रहे हों। देखिए सिमरन, दो बहुत अहम बातें हैं। एनडीए की हालत, नीतीश कुमार और एनडीए मिलकर वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार भी चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर कांग्रेस तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, ओबीसी चेहरे पर चुनाव लड़ती है, तो बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर सवर्ण वोट हैं, जो राजपूत हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो छिटक सकते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस ये रिस्क नहीं उठाना चाहेगी। दूसरी बड़ी बात, ओबीसी एसटी एससी कोटे से बहुत सारा जो वोटिंग पोर्शन है वो नीतीश कुमार के पास जाता है, वो एनडीए के पास जाता है। ऐसे में अगर ओबीसी चेहरे पर चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस को यह डर लगता है कि भाई जो राजपूत ब्राह्मण सवर्ण वोट है बिहार के, वो छिटक सकते हैं। इसलिए कुछ बीच का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर रजामंद नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि कांग्रेस उनसे कम सीटों पर चुनाव लड़े। उसका एक बहुत बेसिक सा रीजन भी है सिमरन, समझिए कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हारते हैं, तो ये सीधा सीधा नुकसान तेजस्वी यादव और आरजेडी को होता है, महागठबंधन को होता है। इसलिए तेजस्वी चाहेंगे कि उनके कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा पर सीटों पर लड़कर आए, एंड देयर शुड हैव बीन अ बिग विन जो एनडीए से, और बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। नहीं तो आपको पता है पिछले चुनाव में क्या कुछ होता है, और नीतीश कुमार जिस तरह के पॉलिटिकल लीडर हैं, वो कब क्या कर दें कोई नहीं जानता।